Hello guys, welcome back in our next video, and today we are talking about web series Dark season 1 episode 1. So let's go. स्टोरी स्टार्ट होती है एक बमकर से जिसके अंदर कई सारे हथियार, बम, ग्रेनेड और वेपन्स मौजूद हैं और साथ ही साथ दीवारों पे कई सारी फोटोग्राफ्स लगी हुई हैं। बहुत से लोगों की चाइल्डहुड, अडल्टहुड और ओल्ड टाइम की कई लोगों की फोटोग्राफ एक साथ कनेक्टेड हैं, बहुत सारे अलग अलग इंफॉर्मेशन के साथ। और एक नरेटर जो कहता है कि हमें लगता है कि फ्यूचर, पास्ट और प्रेजेंट जो कि अलग अलग हैं और टाइम एक तरीके से चलता रहता है हमेशा के लिए, लेकिन जो कनेक्शन पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच है वो बस एक इल्यूजन है, जबकि हर चीज एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। और इतने में ही सीन चेंज हो जाती है और हमें दिखाई देता है एक घर और डेट है 21 जून 2019। उस घर में हमें एक आदमी दिखाई देता है जो कि एक एनवलप में एक लेटर लिखकर टेबल पर रखता है और सुसाइड कर लेता है। और उस लेटर के एनवलप पे लिखा होता है कि इस लेटर को 4 नवंबर रात 10:13 से पहले ना खोला जाए। और तभी आंख खुलती है जोनस की, और जोनस अपने फादर माइकल के सुसाइड करने का सपना देख रहा था जो कि असलियत है और उसे अक्सर ऐसा सपना आता रहता है। नींद से जागने के बाद जोनस बहुत ही ज्यादा इमोशनली अनबैलेंस्ड हो जाता है। उसके बाद वो अपनी मेडिसिन लेता है और थोड़ा सा नॉर्मल होता है। इसके बाद जोनस अपने रूम से बाहर आता है और ब्रेकफास्ट के लिए बटर ढूंढता है, लेकिन उसे वो नहीं मिलता। और जोनस अपनी मॉम हैना को आवाज देता है जो कि अपने बॉयफ्रेंड जिसका नाम अल्ड्रिक है उसके साथ अपने पर्सनल स्पेस में होती हैं। और जोनस की आवाज सुनकर एल्ड्रिक और हैना रुक जाते हैं और एल्ड्रिक विंडो से कूदकर अपने घर की तरफ चला जाता है। इसके बाद जोनस अपने स्कूल के लिए साइकिल से निकलता है और रास्ते में उसे एक पोस्टर दिखाई देता है जिसमें लिखा रहता है एरिक लापता है। और साथ ही साथ जोनस अपने काउंसलर पीटर डोपलर से मिलता है अपने सपनों की वजह से। और पीटर जोनस से कहता है क्या तुम अपनी दवाइयाँ ले रहे हो? और जोनस कहता है हाँ मैं अपनी दवाइयाँ ले रहा हूँ, लेकिन अभी भी वो मुझे दिखाई देते हैं और मैं इन सब बातों से बहुत परेशान हूँ कि वो मुझे क्यों छोड़कर चले गए। और एक लेटर लिख के जाते हैं कि उसे 4 नवंबर से पहले मत खोलना। वो क्यों हमें ऐसा छोड़कर चले गए हैं? कौन सी वजह थी जो उन्हें ऐसा करने पे मजबूर कर दी? और इन्हीं सब सवालों की वजह से जोनस बहुत ज्यादा परेशान है और इसका जवाब पीटर के पास भी नहीं था। तो वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं वो लेटर जो माइकल मरने से पहले छोड़कर गया था, जिसमें लिखा है कि 4 नवंबर से पहले उसे मत खोलना। और वो लेटर है माइकल की मॉम के पास जिनका नाम है इनेस कैनवॉल्ड, जिन्होंने उस लेटर को बहुत ही हिफाजत से रखा हुआ है। और रेडियो पे चल रही न्यूज से हमें ये पता चलता है कि विंडन शहर जिसमें वो सब रहते हैं वहाँ पर स्थित एक न्यूक्लियर पावर प्लांट को अब बंद कर दिया जाएगा बहुत जल्द। वहीं दूसरी तरफ अल्ड्रिक अपने घर पहुंचता है जहां पर उसकी वाइफ कैथरीना ब्रेकफास्ट लगा रही होती है और टेबल पर बैठा होता है मिकल जो कि अल्ड्रिक का सबसे छोटा बेटा है जो एक मजिशियन बनना चाहता है। और कैथरीना अपनी बेटी मार्था को ब्रेकफास्ट के लिए कहती है। तो वहीं मैग्नस निल्सन अपनी मॉम से अपना जैकेट मांगता है और उसकी मॉम उसे उसकी जगह बताती है जहाँ पर वो हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ जोनस पहुंचता है अपने स्कूल जहाँ पर उसे सब घूर रहे हैं क्योंकि जोनस के फादर के सुसाइड को बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। और तभी वहाँ पर जोनस का बेस्ट फ्रेंड बार्तोस आ जाता है और उन सब को चिल्लाकर कहता है कि क्या देख रहे हो, यहाँ कुछ क्या नया हुआ है? और इसके बाद वो जोनस को बताता है कि मैंने इन सब से कहा कि तुम कहीं बाहर गए हो शहर से अपनी छुट्टियां मनाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ एल्ड्रिक पुलिस स्टेशन पहुंचता है क्योंकि वो एक पुलिस ऑफिसर है जहाँ पर एरिक के पेरेंट्स जो कि लापता है वो ऑफिसर शेरलेट पे चिल्ला रहे होते हैं कि तुमने अभी तक कोई भी लीड क्यों नहीं निकाली है और हमारा बेटा कहाँ है। दरअसल वो अपने बच्चे के खो जाने से बहुत ज्यादा परेशान है और एल्ड्रिक उन्हें किसी तरह समझाकर वहाँ से भेज देता है ये कहकर कि हम अभी भी काम कर रहे हैं लेकिन हमें अभी कोई लीड नहीं मिली है और हम अपनी पूरी ताकत से उसे ढूंढ रहे हैं। इसके बाद हमें विंडन की गुफा से एक आदमी बाहर निकलता हुआ दिखाई पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ मैग्नस को सिगरेट पीते हुए फ्रांसिस्का देख लेती है और मैग्नस से सिगरेट लेकर पीती है और कहती है कि स्कूल में इतनी घटिया सिगरेट पीने का आइडिया बहुत ही बुरा है। तो वहीं स्कूल हॉल में सभी स्टूडेंट इकट्ठा होते हैं और तभी वहाँ पर मार्था आती है और जोनस उससे हाय करता है, लेकिन मार्था बार्तोस को किस करती है क्योंकि अब वो बार्तोस की गर्लफ्रेंड है जबकि वो पहले जोनस की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। लेकिन जब जोनस अपनी प्रॉब्लम से जूझ रहा था तभी बार्तोस और मार्था का रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया। और इसके बाद मार्था जोनस से कहती है कि मैं तुम्हें बताने वाली थी लेकिन तुम कोई जवाब नहीं दे रहे थे और मुझे लगा ये बहुत अजीब होगा और इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया था। और तभी वहाँ पर स्कूल की प्रिंसिपल स्टेज पे आती है जो कि है कैथरीना, जो कि स्कूल शुरू होने से पहले एक वेलकम स्पीच देती है और साथ ही साथ एरिक के गुम हो जाने के बारे में बात करती है। या कोई भी इंफॉर्मेशन अगर किसी के पास
है तो वो पुलिस को देने की रिक्वेस्ट करती है। वहीं दूसरी तरफ एल्ड्रिक और उसकी कलीग इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं एरिक की केस की, जहां उन्हें 49 टायर के निशान मिलते हैं जो कि स्कूल और एरिक के घर के बीच में थे और इसमें से 2 ट्रक के टायर के निशान है और पूरे विंडन में 21,312 गाड़ियां हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं और अनरजिस्टर्ड को मिला लें तो फिर ये आंकड़ा और बढ़ जाएगा। और शेरलेट कहती है कि एरिक के फादर भी वैन चलाते हैं और एल्ड्रिक कहता है कि तुम्हें लगता है कि एरिक के फादर इसमें इन्वॉल्व है और शेरलेट इसके बारे में श्योर नहीं है। और शेरलेट कहती है कि एरिक यहाँ से क्यों भागेगा। एल्ड्रिक कहता है कि ये विंडन है, यहाँ पर कोई भी घटना नहीं होती है तो यहाँ पर इतना बड़ा केस कैसे बन सकता है। तब शेरलेट एल्ड्रिक को उसके भाई के गुम हो जाने की याद दिलाती है क्योंकि एल्ड्रिक का भाई भी जब वो छोटा था तब गुम हो गया था और आज तक नहीं मिला। और एल्ड्रिक कहता है कि इसका मेरे भाई से कोई भी कनेक्शन नहीं है और वहाँ से उठकर चला जाता है। जाते जाते शेरलेट एल्ड्रिक को कहती है कि तुम्हारी मॉम ने इमरजेंसी कॉल की थी, प्लीज उन्हें विजिट कर लेना। वहीं दूसरी तरफ हम फॉरेस्ट होटल विंडन को देखते हैं जिसकी ओनर है रेजिना टाइडमैन, जो कि बहुत परेशान है क्योंकि एरिक के गुम हो जाने के बाद बहुत ही कम टूरिस्ट आते हैं विंडन में, इसीलिए उसका होटल अब उतना प्रॉफिट नहीं कर रहा है जितना उसे करना चाहिए और उसे बैंक के लोन भी भरने हैं और इसीलिए वो बहुत परेशान है। वहीं दूसरी तरफ एल्ड्रिक अपने मॉम के पास पहुंचता है और उनसे कहता है कि आप इमरजेंसी फोन नंबर पे मत कॉल किया करिए बल्कि मुझे किया करिए। और एल्ड्रिक की मॉम कहती है कि इस बार मैंने फिर से फॉरेस्ट में कुछ देखा जिसका सिर बहुत बड़ा था और वो पूरी तरीके से अंधेरे में था और मैंने बहुत ही क्लियरली ये चीज देखी। और वो एल्ड्रिक को एक रैपर दिखाती है और कहती है कि ये मुझे फॉरेस्ट में मिला और ये मैट को बहुत ही पसंद था। मैट एल्ड्रिक का छोटा भाई है जो गुम हो गया था और मैट के गुम हो जाने के बाद ही एल्ड्रिक की मॉम की मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाई पड़ता है एक बूढ़ा इंसान जो कि सोफे पर बैठा है और बोल रहा है कि वो दोबारा होने वाला है और वो दोबारा होने वाला है और यही चीज वो बार बार बोल रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक बहुत से अजीब से कमरे में जिसमें एक टीवी है और उस टीवी में कुछ म्यूजिक चल रहा है बहुत ही लाउड स्पीकर पे और साथ ही साथ उस कमरे में एरिक भी मौजूद है जो लापता हो गया था विंडन शहर से। और उस कमरे में एक बहुत ही अजीब सी चेयर रखी हुई है जिसमें बहुत से वायर्स अटैच हैं। इधर स्कूल की छुट्टी हो जाती है और बार्थोस और मैग्नस प्लान बनाते हैं कि वो आज रात में केव पर जाएंगे जहाँ पर कुछ वीड रखा हुआ है और वो वीड वहाँ से लेंगे और आधा खुद यूज करेंगे और बाकी शायद बेच दें। जोनस वहाँ जाने के लिए पहले तो थोड़ा हिचकिचाता है लेकिन फ्रेंड्स के प्रेशर में आकर उनको वहाँ जाने के लिए मना नहीं कर पाता है। इधर कैटरीना को एल्ड्रिक की हुडी पर एक बाल मिलता है और उसे एल्ड्रिक पर शक हो जाता है और कैटरीना ये जान जाती है कि वो बाल उसका नहीं है। इधर हैना न्यूक्लियर पावर प्लांट पहुंचती है वहाँ के मालिक को मसाज देने के लिए जो है क्लॉसन। एक्चुअली हैना एक मसाजर है और इसी प्रोफेशन से वो अपने घर का खर्चा चलाती है। क्लॉसन हैना को बताता है कि अगले साल तक ये न्यूक्लियर पावर प्लांट बंद हो जाएगा और इस बात का उसे दुख है। क्लॉसन साथ ही साथ ये भी कहता है कि 33 साल पहले जब वो यहाँ पर आया था तब उसे ये नहीं पता था कि ये सब ऐसे खत्म होगा। इसके बाद हैना पहुंचती है विंडन हाई स्कूल जहाँ पर पुलिस सभी शहर वालों के सामने उनके डाउट्स को क्लियर करना चाहती है एरिक के केस को लेकर, जहाँ पर सभी लोग मौजूद हैं और वहाँ पर हैना कैटरीना से मिलती है और कैटरीना हैना का हाल चाल पूछती है। इधर जोनस पहुँचता है केव के पास जहाँ पर मार्था पहले से मौजूद रहती है और वो दोनों बातें करने लगते हैं और मार्था जोनस को अपने और बार्थोस के बारे में समझाने की कोशिश करती है और जोनस कहता है तुम्हें इसे समझाने की जरूरत नहीं है, मैं अच्छी तरीके से समझता हूँ। इसके बाद मार्था कहती है कि ऐसा लग रहा है जैसे ये सब पहले भी हो चुका है और तभी वहाँ पर मैग्ने और बार्थोस भी आ जाते हैं और उनके साथ मिकल भी मौजूद है क्योंकि वो घर में अकेला नहीं रह सकता था और इसीलिए मैग्नेस को उसे भी साथ में लाना पड़ा और वो सब गुफा की ओर बढ़ते हैं। इधर सड़कों पे हमें फिर से वही बूढ़ा इंसान दिखाई पड़ता है जो ये बोल रहा था कि ये फिर से होने वाला है और वो अभी भी वही बोल रहा है लेकिन सड़कों पे चलते हुए विंडन हाई स्कूल की तरफ। तो वही विंडन हाई स्कूल में सब लोग मौजूद हैं और शेरलेट एरिक का केस डिस्कस कर रही होती है और सबसे रिक्वेस्ट करती है कि अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन उसके बारे में है तो प्लीज हमें बता दीजिए। और वो सब ये बात डिस्कस कर ही रहे होते हैं कि हैना को एल्ड्रिक का मैसेज आता है कि वो 5 मिनट में बाहर आ रहा है और हैना वहाँ से बाहर निकल जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ जोनस और उसके फ्रेंड्स गुफा के नजदीक पहुंच चुके हैं और वो सब एरिक की बात कर रहे होते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ विंडन हाई स्कूल में अभी भी डिस्कशन हो ही रहा होता है कि वो बूढ़ा इंसान वहाँ पहुंच जाता है और बोलने लगता है कि वो फिर से होने वाला है, वो फिर से होने वाला है। और वो बूढ़ा इंसान शेरलेट के फादर हैं जिनका नाम हेल्गी है और शेरलेट उन्हें रोकती है लेकिन हेल्गी वो बात बार बार बोलता रहता है कि ये फिर से होने वाला है और अब बहुत देर हो चुकी है। इसके बाद
शार्लेट हेल्गी को वहाँ से लेकर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हैना सिगरेट पी रही होती है स्कूल के बाहर और वहाँ पे एल्ड्रिक आ जाता है और वो दोनों फिर से शुरू हो जाते हैं। और इधर इनेस वो लेटर खोल देती है और पढ़ना शुरू कर देती है। इधर जोनस, मार्था, मैग्नस और बाकी सब जंगल में आगे बढ़ते हैं और उस गुफा के पास पहुंचते हैं और एरिक का सामान ढूंढने लगते हैं जो कि था ड्रग्स। लेकिन उन्हें वो ड्रग्स नहीं मिलता है क्योंकि वो ड्रग्स पहले से ही वहाँ से गायब था और उसे गायब करने वाले का नाम है फ्रांसिस्का। फ्रांसिस्का को देखकर मैग्नस और बाकी सब हैरान हो जाते हैं और उससे पूछते हैं कि वो वहाँ क्या कर रही है। और वो लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी गुफा के अंदर से एक भयानक सी आवाज़ आती है और वो सब डर जाते हैं। और देखते ही देखते अगल बगल से भी अजीब सी आवाज़ें आने लगती हैं और वो सब डर के वहाँ से भागते हैं। इधर इनेस वो लेटर पढ़ चुकी है और वो बहुत ही ज़्यादा दुखी है और रोना शुरू कर देती है और साथ ही साथ वो बहुत ही हैरान भी नजर आती है। वहीं दूसरी तरफ जंगल में सब लोग भाग रहे होते हैं जहाँ पर सबसे पीछे जोनस और मिकल है। जोनस मिकल को लेके भाग रहा होता है कि वो अचानक से गिर पड़ता है और उठने के बाद जब वो अपने अगल बगल देखता है तब उसके अगल बगल वहाँ पर उसे मिकल नजर नहीं आता है और साथ ही साथ बहुत सारी भयानक आवाज़ें फिर से उसे सुनाई पड़ती हैं और वो सीधा जंगल से बाहर भागता है। वहीं तेज बारिश में जब सब जंगल से बाहर आते हैं और मैग्नस जोनस से मिकल के बारे में पूछता है और तब जोनस को ये याद आता है कि मिकल उसके साथ ही था लेकिन अब वो वहाँ नहीं है। और ये जानने के बाद सब बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और मिकल को ढूंढने के लिए वापस जंगल में जाते हैं लेकिन मिकल नहीं मिलता है। वहीं दूसरी तरफ स्कूल के हॉल में सब लोग मीटिंग कर रहे होते हैं और सबके मोबाइल में मैसेज और कॉल्स आना शुरू हो जाते हैं मिकल के लापता होने की। और अब शहर में एक और बच्चा गुम हो गया है जिसे सुनने के बाद सबका डर और ज़्यादा बढ़ जाता है। और कुछ ही वक्त बाद जंगल के पास पुलिस पहुंच जाती है और उसमें से एल्ड्रिक मैग्नस से मिकल के बारे में पूछता है और साथ ही साथ वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ और घबराया भी है क्योंकि वो मिकल को खो नहीं सकता था। और वो सीधा जंगल की ओर भागता है मिकल को ढूंढने के लिए। उस गुफा के पास पहुंचने के बाद एल्ड्रिक चारों तरफ देखता है और उस गुफा के अंदर भी घुस जाता है टॉर्च लेकर, इस उम्मीद में कि मिकल शायद उस गुफा के अंदर हो। काफ़ी वक्त बाद जब पुलिस की बाकी टीमें भी उस गुफा के पास पहुँच जाती हैं लेकिन कोई भी नतीजा नहीं निकलता है, मिकल अभी भी लापता है। इसी बीच शार्लेट को उसके हस्बैंड पीटर डॉपलर का फ़ोन आता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन शार्लेट उसका फ़ोन रख देती है ये कहकर कि मैं अभी बहुत बिजी हूँ और घर आकर हम इसके बारे में बात करेंगे। और काफ़ी मेहनत के बाद जंगल में एक डेड बॉडी मिलती है जिसकी आंखों से लेके माथे तक का सारा हिस्सा जला हुआ है बहुत ही बुरी तरीके से, जैसे कि उसके साथ कुछ अजीब और बुरा हुआ है। जिसे देखने के बाद एल्ड्रिक को ये समझ में नहीं आता कि वो मिकल ही है या कोई और है और हालात अभी भी वैसे का वैसा ही है। वहीं दूसरी तरफ हम एरिक को देखते हैं उसी रूम में जहाँ उसके साथ अब एक और आदमी भी है जो उसे एक चेयर पर बांधता है और किसी तरीके का, और ऐसा लगता है कि जिस बच्चे की बॉडी जंगल में मिली है वो भी इसी तरह के एक्सपेरिमेंट का शिकार है क्योंकि वो मशीन उसी जगह पे फिट हुई है उसकी आंखों पे जितनी दूर में उसके चेहरे का हिस्सा जला हुआ था। और यहाँ खत्म होता है डार्क एपिसोड 1। आई होप यू आर लाइक दिस वीडियो। इफ यू डिड हिट द लाइक बटन, कमेंट योर ओपिनियन, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू सिन्योलॉजिस्ट फॉर मोर फ्यूचर कंटेंट। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।